नमस्कार, एबीपी लाइव पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा। भारतीय चुनाव आयोग के सामने देश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त लोकसभा चुनाव कराने को लेकर बड़ी चुनौतियां होंगी। टॉप 5 चुनौतियों में मसलमैन, मनी पावर और सोशल मीडिया समेत अन्य तरीकों से गलत सूचना फैलाने से रोकने के साथ ही आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना भी होगा। इसी के साथ वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का भी बड़ा चैलेंज होगा। आयोग का दावा है कि वह इन चुनौतियों पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करेगा। दावा है कि बिना भेदभाव के तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए नियम बनाए हैं। अगर कोई भी नियमों को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इन टॉप 5 चुनौतियों में पहला है पहलवानों, गुंडों और बदमाशों को रोकने की चुनौती। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है कि ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए नया प्रयोग कर रहे हैं। सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स की भरपूर तैनाती होगी। ये फोर्स चुनावी प्रतिक्रिया के दौरान 24 घंटे 7 दिन देश के तमाम कोनों में तैनात रहेगी। स्टेट पुलिस और अन्य एजेंसी भी होंगी। अगर कोई वोटरों को डरा धमकाकर उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश करता है तो सख्ती बरती जाएगी। दूसरी चुनौती है शराब, पैसा या गिफ्ट बांटने से रोकने की चुनौती। आयोग के सामने ये दूसरी बड़ी चुनौती होगी। ऐसी हरकतों को रोकने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। हाल फिलहाल में 11 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 3400 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बरामद करने वाले प्लान को लोकसभा चुनाव में भी अपनाया जाएगा। इससे पैसा, शराब, गिफ्ट आदि बांटकर वोटरों को लुभाने की लोगों की कोशिश तोड़ी जाएगी। तीसरी चुनौती है सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से रोकने की। सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने वालों को रोकना एक बड़ा चैलेंज होगा। ऐसे लोगों को समय होते ही रोकना होगा। आयोग का कहना है कि उन्होंने आईआईटी एक्सपर्ट और संबंधित एजेंसियों की मदद ली है, जो फेक न्यूज पर लगातार नजर रखेंगे। आयोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है कि चुनाव बिना शोर शराबे और गंदगी के संपन्न हो। इससे कई तरह की फेक न्यूज पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। चौथा है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन रोकना। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जिस तरह पिछले कुछ चुनावों में राजनीतिक पार्टियां और नेता के प्रचार भाषणों के दौरान विपक्षी उम्मीदवार और पार्टियों पर निजी हमले किए गए हैं, आयोग ने कहा है कि इस मामले में उसकी ओर से पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियों और अन्य संबंधित तमाम लोगों को आगाह करते हुए चेतावनी दी गई है। एमसीसी का उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पांचवी और आखिरी चुनौती है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती। आयोग के सामने ये चुनौती होगी सबसे बड़ी। हजारों करोड़ों रुपए और समय खर्च करने के बावजूद अगर 2019 में हुई 67% वोटिंग के प्रतिशत नहीं बढ़ा तो ये अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज होगा। आयोग का दावा है कि उसने अपनी तरफ से वोटरों में जागरूकता फैलाने समेत कई तरह के प्रचार करने का काम किया है। चुनाव के दौरान कई कैंपेन लॉन्च किए जाएंगे ताकि 2019 में हुई 67% की वोटिंग कम से कम 70% तक पहुंचे। चुनाव से जुड़ी ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।